चलिए भाई इधर आइए, बोर्ड पे ध्यान दीजिए सब कोई। ओए अपना अपना मुंह बंद रखो और ध्यान दो इस पे। अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं द्विघात समीकरण। क्या पढ़ने वाले हैं? ठीक है, अगर आज का क्लास कर लेगा तो एक भी सवाल इससे नहीं बचेगा, ना सब्जेक्टिव बचेगा ना ऑब्जेक्टिव बचेगा। ठीक है, ध्यान से सुनना। वीडियो लंबा होगा, 30 मिनट प्लस जाएगा, लेकिन समझ में पूरा आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण, दो गो घात होना चाहिए और समीकरण होना चाहिए, तो उसका रूप कैसे होगा? तो रूप ऐसे होगा, रूप ऐसे होगा। द्विघात समीकरण का रूप ऐसे होगा, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये द्विघात समीकरण का रूप है। किसका रूप है? ठीक है, ठीक है। अब द्विघात समीकरण का रूप ये है। हम थोड़ा सा इसमें बता दें कि ये चर है। क्या है? x जो है चर का काम कर रहा है, और a है ना ये गुणांक है। तो गुणांक ना बदलते रहता है। जैसे यहाँ पे a के जगह पर 1 होगा, 2 होगा, 5 होगा, 10 होगा, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप रूप देख लीजिए द्विघात समीकरण का। हाँ, वेरी गुड। इसमें एक चीज और लिखेंगे, a बराबर नॉट 0। a बराबर नॉट 0। आपको ये बात समझ में आया? चूंकि हम रिवीजन करा रहे हैं तो समझाते समय आप बोर्ड पे नहीं देखिएगा ना, तो पिटाइएगा फिर। a बराबर नॉट 0 क्या है? अगर a का मान 0 हो जाएगा तो 0 से x² में गुना करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, तो x² रहेगा ही नहीं। तब द्विघात समीकरण रहेगा क्या? द्विघात मतलब घात दो दिखना चाहिए हमको। ये रहे नहीं रहे, ये रहे नहीं रहे चल जाएगा, लेकिन ये रहना चाहिए। द्विघात समीकरण में ये रहना चाहिए, इसलिए a बराबर नॉट 0, a 0 नहीं होना चाहिए। बात सुनो पहले, इसमें क्या करना है? तो इसमें x का मान निकालना है। क्या करना है? x का मान निकालना है, x का वैल्यू निकालना है। तो x का मान कितना निकलेगा? 2। उस x के मान को हम लोग बोलेंगे मूल। क्या बोलेंगे? मूल। ठीक है, मूल। इसमें कोई दिक्कत है? नहीं है। अब थोड़ा सा तो हम निकालेंगे मूल। अब थोड़ा सा देखिए, बोर्ड पे ध्यान दीजिए, उधर थोड़ा सा जाओ। वही होता है जब हम यहाँ पे आते तब सब अलग करता है लोग। जब मूल निकालेंगे तो दोनों मूल बराबर होगा। कब? जब b² माइनस 4ac 0 के बराबर होगा। दो गो मान निकलेगा x का, जैसे कि 1/2 1/2 आंसर आया 2 गो, दोनों का दोनों बराबर हो गया। कब बराबर होगा? जब b² माइनस 4ac बराबर 0 होगा। सुनो, दो मूल क्या होंगे? बराबर होंगे और वास्तविक होंगे। लेकिन जब b² माइनस 4ac बड़ा होगा 0 से, तो दो मूल निकलेंगे, लेकिन अलग अलग निकलेंगे। अलग अलग दो भिन्न मूल ज्ञात होंगे और दोनों का मान अलग अलग होगा। लेकिन जब b² माइनस 4ac का मान 0 से छोटा हो ना, यानी माइनस में अगर आंसर आ जाए ना, तो वास्तविक नहीं होगा। क्या होगा? मूल वास्तविक नहीं होगा। अभी आपको थोड़ा सा लिख दे तो समझ में आ जाएगा। ये कब होगा बबुआ? तो ये होगा कब? दोनों मूल वास्तविक और क्या चाहिए? बराबर। कोई दिक्कत? इसमें भी दोनों मूल वास्तविक, लेकिन क्या चाहिए? भिन्न भिन्न, अलग अलग होंगे। ठीक है, और इसमें मूल वास्तविक नहीं होगा, मूल वास्तविक नहीं होगा। हो जाएगा। अब बाई द वे एक फॉर्मूला है, b² माइनस 4ac लिखते हैं ना, b² माइनस 4ac, तो b² माइनस 4ac को हम लोग बोलते हैं d। क्या बोलते हैं? और d को क्या चीज बोलते हैं? विविक्तर। क्या बोलते हैं भैया? विविक्तर। विविक्तर क्या बोलते हैं? विविक्तर। ध्यान देखते रहिए, ऑब्जेक्टिव की दृष्टि से हम बता रहे हैं, ताकि ऑब्जेक्टिव में सवाल ज्यादा इधर से पूछा है। ठीक है, हो जाएगा। डी को क्या बोलते हैं? विविक्तर। डी बराबर क्या होता है? b² माइनस 4ac। अब मान के चलिए कि हम जान गए कि मूल वास्तविक होंगे कि नहीं, बराबर होंगे कि नहीं, तो थोड़ा सा एक बार निकालेंगे कैसे। तो उसका एक फॉर्मूला है। क्या है? फॉर्मूला होता है मूल बराबर भैया माइनस b प्लस माइनस b² माइनस 4ac बटा 2a। ये फॉर्मूला होता है।
मूल निकालने का। मूल का मतलब हो जाता है x का मान निकालने का या चर का मान निकालने का, जो चर है। मूल का ये फॉर्मूला होता है, चूंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac किसके बराबर होता है, तब फॉर्मूला ये भी हो सकता है माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बटा 2a। ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिए। याद हो गया? कोई दिक्कत है? नहीं। इस रूप में सवाल रहेगा, जांच करने के लिए इसका प्रयोग करेंगे, विविधता निकालने के लिए इसका प्रयोग करेंगे, मूल निकालने के लिए इसका प्रयोग करेंगे, हो गया। लेकिन सवाल इतना आसानी से आपसे नहीं बनेगा। सवाल बनाएंगे जब देखेंगे तब गड़बड़। सबसे पहले तब पूछेगा कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है। द्विघात समीकरण है, कोई किताब दो तो हम पूछते हैं, या यहाँ पे आपके ऑब्जेक्टिव का कुछ किताब है, हम पूछ रहे हैं। किताब का क्वेश्चन है, ठीक है भाई, ध्यान से पढ़ो। इसका एक ऑब्जेक्टिव है, एक क्वेश्चन है कि 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 बराबर 0 है। अब कह रहा है इसकी प्रकृति होगी, इसकी प्रकृति होगी क्या? कहने का मतलब प्रकृति क्या होगी? दो मूल बराबर होंगे, वास्तविक होंगे, दोनों मूल भिन्न भिन्न होंगे, कि इसका वास्तविक नहीं होगा, क्या होगा? मतलब ये देखो तुम्हारे क्वेश्चन है यहाँ पे। ऑप्शन कह रहा है कि वास्तविक और असमान, वास्तविक और बराबर, कोई मूल वास्तविक नहीं, इनमें से कोई नहीं। हम जो समझा वही ऑब्जेक्टिव है कि नहीं है? तो आपको निकालना है, तो कैसे निकालिएगा? ध्यान समझिए। चूंकि सर बोले बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 लिखेंगे, ठीक है। तब पता कैसे चलेगा इसमें बी कहाँ है, ए कहाँ है, सी कहाँ है? तो सुनो, एक्स स्क्वायर के बगल में जो रहता है ए है, एक्स के बगल में रहता है बी है, और जो इधर रहता है ना उस सी है। अब पता चल गया? अरे पता चल जाएगा, एक्स स्क्वायर के बगल में है। नहीं पता लगेगा ना तब अभी खाएगा लोग। बी के जगह कितना लिख देंगे? 4 गुना ए के जगह पर 4, सी के जगह पर 1 बराबर 0 लिखते हैं। 4 चौका 16 घटा 16 बराबर 0। तो 16 में से 16 जाएगा, कितना होगा? 0 बराबर 0। तब जब बराबर हो जाए, किधर लिखे है, कहीं कुछ लिखे है क्या? इधर जब बराबर हो जाए तो क्या हो जाएगा? दो मूल वास्तविक और बराबर। बराबर का मतलब समान भी होता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? वास्तविक और समान, कि वास्तविक और असमान? समान हो जाएगा, टिक कर देगा। मेरे हिसाब से इस तरह का सवाल नहीं बचना चाहिए, इस तरह से सवाल नहीं बन जाएगा। कुछ समझ में आया है? एगो सवाल दे, चलो हम सवाल सेम टू सेम देते हैं। चलो भाई, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 तुम्हारा क्वेश्चन है। एक्स स्क्वायर किधर गया जी? कहीं पे क्वेश्चन था, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 बराबर 0। ये पूछ रहा है कि इसकी प्रकृति क्या है। तो आप सोचिए दादा प्रकृति तो पढ़े नहीं है, प्रकृति मतलब यह पूछ रहा है क्या है। तो हम देखेंगे ओके, बी स्क्वायर माइनस 4ac, वेरी गुड। पहले बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 लिखते हैं। बी के जगह पर क्या है? कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए के जगह पर भी 1 है, सी के जगह पर भी 1 है, तो 1 एकम 1 घटाओ, ओ माय गॉड 4 बराबर 0। ये तो -3 बराबर 0 बराबर नहीं ना है? तो 0 तो बड़ा हो गया ना -3 से। तो अब अभी अच्छा यहाँ पे माइनस रहेगा। ओके 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 ओके, कूल डाउन। यहाँ पे माइनस से कर दिए तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो आंसर कितना हो गया? 5। तो 5 तो बड़ा हो गया ना, इससे बड़ा हो गया। तो जब 5 बड़ा हो गया, अगर मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान बड़ा हो जाएगा ना, तो मूल वास्तविक होंगे और भिन्न भिन्न होंगे। तो ऑप्शन दे रहा है कि अपना वास्तविक तथा असमान। वास्तविक तथा समान कौन होगा? वास्तविक तथा असमान। भिन्न मतलब होता है अलग अलग, असमान बन जाएगा। ठीक है, अब दूसरे वैरायटी का क्वेश्चन देखते हैं। अगर समीकरण दे देता है, कहता है कि समीकरण द्विघात समीकरण है कि नहीं है, बताओ, जांच करो द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो कैसे करेंगे हम देखेंगे, पहले जांच करेंगे, देखते हैं। एक सवाल देते हैं। चलो एक सवाल है, एक और सवाल है। देखो तुमको दिखाई दे रहा है सारा का सारा, मतलब अगर ध्यान से सुनेगा ना तो समझ में आएगा कौन चीज क्या लिखे। अरे भाई देखो, तुमको बताना है कि द्विघात समीकरण है कि नहीं है। x प्लस 3 बटा x बराबर x स्क्वायर। इस तरह से अभी थोड़ी देर पहले मैथ बनवाए हैं हम, अभी ना बनवाए हैं।
ये पूछ रहा है कि द्विघात समीकरण है कि नहीं है। 4 को दे देगा ऑप्शन, पूछेगा कौन द्विघात समीकरण है कौन द्विघात समीकरण नहीं है। चारों को बनाएंगे तो बड़ा टाइम लगेगा। हम एगो लिखे हैं समझाने के लिए। इस तरह से 4 को दे दे, आप पूछेंगे चारों में से कौन द्विघात समीकरण का उदाहरण है, तब तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा। अब इसको हल कीजिएगा, हल नहीं करेंगे, इसके नीचे 1 छुपाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3/x बराबर एक्स स्क्वायर, दिक्कत हो जाएगा। द्विघात समीकरण है कि नहीं है? पक्का? ध्यान से सुनो, इस तरह से देगा ऑप्शन 4 गो। अब पूछेगा इसमें से कौन द्विघात समीकरण है, सबको हल करेंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा। आज 2 गो मैथ दिए, 2 गो में तू लोग फंसा है ना, तो 4 गो रहेगा, वो भी 1 नंबर के लिए तो बड़ा दिक्कत होगा। तो कोई ऐसा ट्रिक जो पता चल जाए कि कौन द्विघात समीकरण है कौन द्विघात समीकरण नहीं है, तो ट्रिक ये है कि द्विघात इसमें ना है नहीं है, द्विघात समीकरण है का नहीं है, तो नहीं है काहे नहीं है हम बताते हैं, इसको मिटा देते हैं। मिटाने वाला व्यवस्था करो। देखिए द्विघात समीकरण का एक शर्त है, क्या है कि जो होना चाहिए ना, जो चर का मान, चर जो है वो बट्टा में नहीं होना चाहिए। काजी में नहीं होना चाहिए, बट्टा में नहीं होना चाहिए, रूट में नहीं होना चाहिए, और उसका पावर जो है पावर माइनस में ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, नहीं होना कच्ची कच्ची। फिर से बोले, चौर बटा में नहीं होना चाहिए। यहाँ पे देखे तो x बटा में था कि नहीं था, तो x बटा में उसका मतलब कोई द्विघात समीकरण नहीं। अब x रूट में नहीं होना चाहिए, x मतलब चौर रूट में नहीं होना चाहिए, और पावर उसका ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, पावर अब पावर बटा में नहीं होना चाहिए, पावर बटा में नहीं होना चाहिए, पावर भी बटा में नहीं होना चाहिए। हो जाएगा, पहचान लेगा। ठीक है, जब पहचान लेगा तो एक सवाल देते हैं, बताओ तो द्विघात समीकरण की नहीं है। चलो 2x स्क्वायर माइनस 6 द्विघात समीकरण है कि नहीं है? है। हाँ, तू लोग बोका है, उससे पूछो द्विघात समीकरण है कि नहीं है? द्विघात समीकरण है, जोर से बोल। नहीं है, क्या नहीं है? बोका उड़ा है चाहे नहीं रहा, कोई दिक्कत नहीं है। हाथ ना रहते पूरा आदमी जिंदा हुई, तार हाथ कट जाए तब लोग बोलेगा कि नहीं आनंद है कि नहीं है। पहचान में जीवो। हाँ तो मुँह हो एक से पहचान में हो जाला, ई रहे के चाहिए, ई रहना चाहिए, एक्स स्क्वायर रहना चाहिए। द्विघात समीकरण है, हाँ है कि नहीं है? अब है, हाँ है, अब है, हाँ है। ये द्विघात समीकरण है, बराबर में 0 रहना चाहिए। सिर्फ किसको देखेंगे? एक्स स्क्वायर को देखेंगे, हो जाएगा, पहचान लेगा। चलो भाई, क्या कि मुंह है ना, मुंह से ना पहचानेंगे। इधर एक और बात है, अब हम थोड़ा सा इसको मिटाते हैं, समझाते हैं। रूट चढ़ा दिए, ले अब सर बोले रूट में नहीं रहना चाहिए। अब बताओ द्विघात समीकरण है कि नहीं है? आशिक तू बता। देखो भाई समझ गया है कि इसका गुणांक रूट में रहे, दशमलव में रहे, कुछ में रहे, उससे कोई मतलब नहीं है। ये है कि नहीं है? ये मेन है, एक्स स्क्वायर वो जिंदा है तो है बताओ ये द्विघात समीकरण हो चिन्हा गईल द्विघात समीकरण रूट में चढ़ाया था नहीं करेगा। बस ये रहना चाहिए हमको, ये दिखाई दिया तो समझे द्विघात समीकरण है। अब द्विघात समीकरण तो पहचान लिए हम, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा अब पूछ लेते हैं हम, कुछ मिटाने वाला यहाँ पे दो ना भाई कुछ। साला सरक वाला चीज दो, कागज दो। अब देखिए ध्यान से, द्विघात समीकरण कितना मूल होते हैं? 2। द्विघात समीकरण पहचान लीजिएगा। अब हम आपसे पूछते हैं कि इसमें इसमें पूछेगा कि x का गुणांक बताओ। x का इस तरह से पूछता क्वेश्चन है, क्वेश्चन एक वो नहीं बचेगा। थोड़ा सा यार हंसी मजाक में थोड़ा सा पढ़ लो, हो जाएगा। x का गुणांक बताओ, +4 माइनस नहीं तो -4। एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर गुणांक मतलब बगल में जो रहेगा वो बता देना है, गुणांक पूछ देगा, हो जाएगा। अब पूछेगा प्रकृति, पूछेगा
गुणांक पूछेगा और पूछेगा कि द्विघात समीकरण है कि नहीं है, ये पूछेगा। अब थोड़ा सा आपसे कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं। चलिए, क्वेश्चन तो बड़ी खतरनाक दिया है। कह रहा है कि हम तो जान गए, एक क्वेश्चन है वो मेरे हिसाब से तो लोग बना देगा। हाँ, 9x² 9x² प्लस 6kx प्लस 4 बराबर 0, और कह रहा है कि मूल वास्तविक और समान हो तो k बराबर, मूल वास्तविक और क्या चीज है समान हो तो k बराबर वाट। इस तरह से सवाल आएगा, k का मान पूछेगा, k के जगह पर p होगा, कुछ भी हो सकता है, t होगा, कुछ भी हो सकता है, और पूछेगा कि समान है चाहे असमान है, चाहे भिन्न है, चाहे कुछ भी है, पूछेगा मान बन जाएगा। तो समझिए, हम जानते हैं हमारे विद्यार्थी बहादुर है, बना दे रहे हैं। तो थोड़ा सा जो भी देख रहा है इस उसको समझ में आए, और जो देख रहा है ना, जो भी आप लोग वीडियो देखिएगा तो इस तरह से मत देखिएगा, इस तरह से देखिएगा। इस तरह से देखने में छोटा छोटा दिखाई देगा, इस तरह से देखने में बड़ा बड़ा देगा। तो इस तरह से मोबाइल को घुमा लीजिएगा पहले, ठीक है। जब भी मेरा वीडियो आए ना तो पहले घुमा, जब भी देखना हो तो घुमा के ऐसे देखना। चलो भाई, के का मान निकालने के बोल रहा है, तो हम देखेंगे ओ समान है, वास्तविक है, इसका मतलब ना b² माइनस 4ac बराबर 0, तभी ना समान होता है जी, वास्तविक होता है, समान होता है, बराबर होता है। ए भैया रुकी ना, सबसे पहले पता रहे तू बता बोका दास को भी खाली तेज पढ़ाता ए है दोनों मिलकर क्या चीज हो जाए बी, है क्या चीज हो जाए सी, तब बी के जगह कितना लिखेंगे 6k। बहुत से विद्यार्थी हैं जो सिर्फ 6 लिख देंगे और सोचेंगे हो गया। फिर असीक जो x के बगल में है, कुछ भी एक पद में हो, 2 पद में हो, x के बगल में जितना जितना है ना सब के सब b हो जाएगा। तो b के जगह पर 6k² माइनस 4 गुना ए के जगह पर है बाबू 9, सी के जगह पर बराबर 0। लाल नहीं दिखाई देता कैमरा में तो हम बोले 6 छक 36k², 4 बाप रे कितना हो जाए 4 चौके 16 ना वहाँ। अब यहाँ पे 36k² माइनस 144 बराबर 0। अब यहाँ से कहा कुछ करना है जी, 36k² बराबर माइनस 44 हो जाएगा, प्लस 44 हो जाएगा ना 144। अब 36 से काट देना है, 36 से काट देना है, कितना होगा 6 चौका 24, कितना बार में जाएगा भाई, और नहीं आता है ना तब 12 3 36, अब 12 12 144, 3 चौका 12, k² में कितना हो गया 4, तो k बराबर कितना हो जाएगा √4, तो k बराबर कितना हो जाएगा 2, ठीक है। अब आंसर उतना है कि नहीं ऑप्शन में देखते हैं। हाँ भैया आंसर तो है, बहुत अच्छा आंसर है, k का मान के लिए आंसर है। अब कह रहा है कि ऑप्शन देख, कह रहा है 2 या 0, इसका आंसर कितना होगा 2। निकालने के बाद कंफ्यूज हो जाइएगा, 2 या 0 माइनस 2 या 0, 2 या माइनस 2, केवल 2, क्या होगा 2 या माइनस 2। बनाने के बाद भी आप गलती मार के आइएगा, पूछो क्या है, जब स्क्वायर जाता है तो उधर रूट में प्लस माइनस होता है ना, तो 2 का मान 2 को निकलेगा जी, एगो प्लस 2 और एगो माइनस 2। अब यहाँ पे सही हुआ आंसर हो जाएगा, बन जाएगा, इस तरह से सवाल बन जाएगा, के का मान निकल जाएगा। चलो ठीक है, के का मान निकल जाएगा तो बहुत अच्छा है। एक और क्वेश्चन कर रहा है विविक्तर ज्ञात करे, एक और क्वेश्चन कर रहा है कि पी का मान ज्ञात करे। चलिए इस सेम टू सेम क्वेश्चन दे रहा है, x² माइनस px प्लस 4 बराबर 0। ले भैया कह रहा है मूल बराबर है, मूल बराबर तो p बराबर वाट, कौन बना देगा आशिक, बन जाएगा बोर्ड पे। वाह कासिम, तू लोग नहीं बनेगा, तुझसे नहीं बनेगा, कॉपी बन जाएगा। देखो इधर कह रहा है मूल बराबर, इसका मतलब b² माइनस 4ac बराबर 0, तो लिखेंगे ओके, चूंकि मूल बराबर, ये तो कब लिखते हैं सब्जेक्टिव में लिखते हैं, लेकिन फिर भी बता रहे हैं चूंकि मूल क्या चीज है, मूल बराबर है, इसलिए b² माइनस 4ac बराबर 0। अब b के जगह पर
ए के जगह पर आई सी के जगह पर, ठीक है। ए के जगह पर कितना है 1 है, बी के जगह पर माइनस पी और सी के जगह पर 4 है। तो बी के जगह पर लिख देंगे माइनस पी के स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए के जगह पर 1, सी के जगह पर 4 बराबर 0, माइनस पी स्क्वायर, तो पी स्क्वायर हो गया, माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, 4 चौका, तो पी स्क्वायर बराबर, तो पी बराबर, तो पी बराबर प्लस माइनस 4, तो पी बराबर एगो प्लस 4 हो जाएगा, एगो माइनस 4 बन जाएगा। अब इस तरह के सवाल हम दूसरा नहीं बताएंगे, इस तरह से सवाल बना लेना अपना, ठीक है। अब दूसरा वैरायटी के साथ एक और सवाल है, क्या बात है भाई, द्विघात समीकरण मूल हो तो अल्फा 1/अल्फा 1/बीटा का मान निकालिए, बना दीजिएगा। चलिए एक और सवाल है, चूंकि ऊपर डी के मान निकालो। हाँ डी का मान निकालो, दे क्वेश्चन है, तुम लोग बनाओ 3/4 एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 3 बराबर 0, कह रहा है डी बराबर वाट। डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो डी का मान निकल जाएगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन लगेगा लेकिन बन जाएगा ना। तो और कहा कुछ दिख रहा है इसमें भाई, पी का मान पूछ रहा है, वही के का वास्तविक नहीं होंगे, विवेचक ज्ञात करना है, और घात पूछ रहा है कितना हो, देख के बताइए सकते हैं। विवेचक पूछ रहा है क्या 1 मूल 3 हो तो के का मान द्विघात। हाँ एगो नया क्वेश्चन है, डी का मान इसको ना, जब भी डी पूछे ना तो चूंकि डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, तब बी के जगह पर कितना लगेंगे -8, 4 ए के जगह पर 3/4 और सी के जगह पर -3, 4 से 4 कट गया ना भाई, 8 × 64 और माइनस माइनस प्लस 3 × 9, 64 कितना हो गया 73, कितना हो गया आंसर, बन जाएगा। अब एक और क्वेश्चन कर रहा है, एगो दे दिया है मूल और कह रहा है के का मान ज्ञात करे, दूसरा है नया वैरायटी है, बोर्ड पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे लिख दे बाबू। हम इसी तरह क्या बताया, तू लोग क्वेश्चन इसी तरह से बता रहे ताकि ऑब्जेक्टिव तरह क्लियर हो जाए, तो अच्छा लगे ना लगे उतारना है। एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 12 बराबर 0 एक मूल है, यानी एक्स का मान कितना है 3, तो के बराबर वाट। एक मूल का मान दिया है 3, मूल का मतलब क्या होता है, एक्स का मान दिया है 3 और के का मान पूछ रहा है, ले दिमाग लगा कैसे होगा। हाँ किसके दिमाग में आई बात, तोरा, वाह कैसे, तुम्हारा तारा दिमाग वाले हम समझ आई लो, ऐसे क्या कहता तो हम समझ नहीं यार कैसे कह गई। एक्स के मान कितना, तो कोई बात नहीं। देखिए भैया अगर एक मूल्य दे दे अब पूछे किसी चीज का मान तो निकल सकता है आराम से। यहाँ पे कितना लिखेंगे 3 के स्क्वायर माइनस के गुना 3 प्लस 12 बराबर 0, 3 तिहाई 3 के प्लस 12 बराबर 0। तो एक बात 12 और 9 कितना होता है 21 माइनस 3 के बराबर 0, 21 बराबर 3 के माइनस 3 के उधर जाएगा प्लस में, 3 से 21 कटा कितना 7, अब के बराबर कितना हो गया बन जाएगा। ऑब्जेक्टिव जाके बना के लाइएगा, जितना फंसेगा वो हमसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। अब आपको हम बताएंगे इसके बाद में जब बोर्ड मिटाएगा तो कि द्विघात समीकरण का मूल कैसे ज्ञात करते हैं फॉर्मूला से, और एक और विधि है गुणनखंड से, उसको हम एगो अलग वीडियो में बताएंगे, क्योंकि उसमें बताएंगे तो एगो दूगो बनवाएंगे, ठीक है। कितना हो गया रुको।